ट्विटर के एक्स सीईओ जैक डोर्सी ने एक बयान दिया कि किसान आंदोलन के समय भारत सरकार ने उनके ऊपर एक दबाव बनाया था कि जितने भी सरकार विरोधी अकाउंट्स ट्विटर पर एक्टिव हैं और जो लोग ऐसा ट्वीट कर रहे हैं उन सारे अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाए, उनको बंद किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए और ऐसे सारे ट्वीट्स को डिलीट किया जाए, वरना तुमको गंभीर परिणाम इसके भुगतने पड़ेंगे। ट्विटर के ऑफिस में छापा मारा गया, ट्विटर के अधिकारियों को परेशान किया गया, ऐसा उनका अपना बयान था। अब इस बयान के बाद भारत की राजनीति में हंगामा मचना तो तय है। सवाल ये उठता है कि भारत सरकार ने ट्विटर के अकाउंट्स को ब्लॉक करने की कोशिश क्यों की? क्यों उन्होंने लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की? किसान आंदोलन जो इतने बड़े स्वरूप में चल रहा था उसको दबाने के लिए सबको पता है कि भारत सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की थी, बहुत सारा प्रोपेगेंडा रचा गया था और कम से कम 1 साल से ज़्यादा ये आंदोलन चला था और उसके बाद भारत सरकार को थक हार कर अपना वो 3 बिल वापस लेना पड़ा था। तो अगर सरकार को वो 3 बिल वापस लेना पड़ा तो उन्होंने ट्विटर के माध्यम से जो लोग अपनी आवाज़ उठा रहे थे उनको बंद करने की ज़रूरत क्या थी? लोकतंत्र में ऐसा कहाँ तक उचित है कि आप लोगों की आवाज़ को उठाएं? सोशल मीडिया को बैन करना अपने आप में कितना खतरनाक है। अगर आप लोगों को याद हो तो नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब बनी थी उसमें एक बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया का था और ये बात नरेंद्र मोदी जी ने खुद स्वीकार किया था। उन्होंने अपने सारे एमपीज़ को, सारे मंत्रियों को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की सलाह दी थी। सोशल मीडिया पर अपने कामकाज की सारे ब्यौरों को वहाँ पर डालना पड़ता था। भारतीय रेल ने अपना ट्विटर अकाउंट खोला और जो लोग रेलवे में सफ़र कर रहे थे अगर उनको कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है तो वो तुरंत ट्विटर के माध्यम से वो तुरंत ट्वीट करते थे रेलवेज़ को और उनको कहीं ना कहीं राहत मिलती थी, सुविधा पहुंचाई जाती थी। तो जब ट्विटर इतना मजबूत एक तंत्र है, एक व्यवस्था है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने या बैन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सरकार क्यों लोगों की आवाज़ को दबाना चाह रही थी? ये बहुत ख़तरनाक है, वो भी तब जब हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और फिर भी लोकतंत्र का जो इंडेक्स है उसमें हमारा स्थान 48वां है। मतलब अभी भी हमको अपने ढंग से आवाज़ उठाने की आज़ादी नहीं है। इसी बात को लेकर जब विरोधी कहते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से फ्रीडम ऑफ स्पीच पर पहरा लगा हुआ है, तो सरकार इसको डिनाई करती है। सरकार के जो समर्थक हैं वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आप तो नरेंद्र मोदी को गालियां तक दे सकते हैं, तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच पर पहरा कहाँ दिख रहा है? लेकिन नरेंद्र मोदी को गाली देना एक अलग चीज़ है, भारत सरकार को गाली देना एक अलग चीज़ है। नरेंद्र मोदी भारत नहीं है, नरेंद्र मोदी देश नहीं है, वो देश के प्रधान सेवक हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री की आलोचना करना एक अलग चीज़ है, लेकिन नरेंद्र मोदी की आलोचना तो की जा सकती है। और अगर कोई ऐसा आंदोलन चल रहा है जिसमें आंदोलनकर्ताओं को लग रहा है कि सरकार की तरफ से कोई चूक हो रही है, कुछ गलती हो रही है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आंदोलन चलेगा, वो लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी देश दुनिया तक वो अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए स्वतंत्र है। अब आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखने के बाद मुझे देशद्रोही करार दे सकते हैं। वो ऐसा साबित करने की कोशिश करेंगे कि देश मेरी वजह से ही इतने साल तक गुलाम रहा। वो ये तक साबित कर देंगे कि मोहम्मद गोरी को मैंने ही पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर आक्रमण करने के बुलाया, मैं ही हूँ जो रॉबर्ट क्लाइव को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया, मैं ही हूँ जिसने बाबर को, औरंगज़ेब को, हुमायूं को, अकबर को इस देश में बुलाया, यहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार करवाया, मंदिरें तोड़वाई। मतलब तमाम तरीके के बयान अब वो लोग मेरे इस वीडियो के बाद देने लग जाएंगे और मुझे देशद्रोही करार दे देंगे। लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप मुझे देशद्रोही करार देते हैं तो आपकी ये बातें, आपकी ये आलोचना मेरे सर माथे पर है। लेकिन आप ज़रा ये सोचना कि आपकी आवाज़ अगर दबा दी जाए तो आपको कैसा लगेगा। मैं जो ये बोल पा रहा हूँ और जो ये वीडियो मैं आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, ये किसी न किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही पहुँचा पा रहा हूँ। लेकिन अगर
मेरे अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जाए, मेरे अकाउंट को बैन कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, तो मैं अपनी आवाज़ कैसे आप तक पहुंचाऊंगा, कैसे मैं आपको अपनी कथा व्यथा सुना पाऊंगा। तो इसलिए सोशल मीडिया पर बैन करने का जो ये भारत सरकार का हथकंडा था या उनकी ये जो कोशिश थी, जैसा कि जैक डोर्सी ने बताया, ये बहुत ही गलत है और निंदनीय है। हालांकि इसी तरह की कुछ बातें जो ट्विटर के नए मालिक हैं एलन मस्क, उन्होंने भी कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर अपनी आवाज़ को सही तरीके से पहुँचाना, फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरे में है और मैं अपने किसी भी कर्मचारी को जेल नहीं जाने दे सकता हूँ। मतलब वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर भारत में एक ज़बरदस्त दबाव है सरकार की तरफ से कि सरकार विरोधी जितने भी अकाउंट हैं उनको ब्लॉक करो, बैन करो, सस्पेंड करो और ऐसे ट्वीट्स को डिलीट करो। अब सरकार के जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि अरे 10-15 ट्वीट ही तो डिलीट किए गए थे। भाई 10-15 तो बहुत ज़्यादा हैं, एक ट्वीट भी क्यों डिलीट किया जाए। वो जो एक ट्वीट है, हो सकता है वो सोते हुए लोगों की आंख खोल दे, उनको नींद से जगा दे। तो सरकार विरोधी अगर कोई भी ट्वीट है तो उसको डिलीट क्यों किया जाए। हाँ, देश विरोधी अगर है तब तो डिलीट किया जा सकता है, लेकिन सरकार विरोधी है तो डिलीट नहीं किया जा सकता है। और सरकार देश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है, नरेंद्र मोदी देश नहीं है। देश के खिलाफ अगर कोई बात होती है तब तो आप उस अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हो, बैन कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, उस ट्वीट को डिलीट कर सकते हो। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि भैया मोदी जी देश नहीं है, योगी जी देश नहीं है, राहुल गांधी देश नहीं है। आखिर जब ये कहा जाता था कि इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा, तो आप इसकी आलोचना करते थे ना। तो फिर मोदी इज़ इंडिया और इंडिया इज़ मोदी, इसका आप समर्थन कैसे कर सकते हैं। अब जो सरकार के समर्थक हैं वो एक फ़ोटो वायरल कर रहे हैं जिसमें जैक डोर्सी राहुल गांधी के साथ बैठे हैं। देखिए आप, अब जैक डोर्सी अगर राहुल गांधी के साथ बैठे हैं, इससे ये कहाँ साबित होता है कि राहुल गांधी ने जैक डोर्सी के ऊपर दबाव बनाया कि भाई तुम ऐसा बयान दो। अगर राहुल गांधी ने दबाव बनाया जैक डोर्सी के ऊपर कि तुमको ऐसा बयान देना है और जैक डोर्सी ने ऐसा बयान दिया, तब तो फिर आप ये साबित कर रहे हैं कि राहुल गांधी एक बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही लोकप्रिय है। और अगर राहुल गांधी इतने लोकप्रिय हैं, इतने ताकतवर हैं, फिर आप उनको पप्पू क्यों कहते हैं। फिर तो आप उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए मौका दीजिए ना। और अगर जब कांग्रेस पार्टी उनको कहती है कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, तब आप मजाक क्यों उड़ाते हैं। आखिर इतना लोकप्रिय और इतना पावरफुल नेता ही तो देश को चाहिए। अब ये फोटो देखिए जिसमें जैक डोर्सी मोदी जी के साथ बैठे हुए हैं। तो अब क्या कहा जाए, मतलब राहुल गांधी के साथ अगर जैक डोर्सी बैठे हैं तो ये गलत है, और नरेंद्र मोदी के साथ अगर जैक डोर्सी बैठे हैं तो ये अच्छा है, ये सही है। ये अपने आप में एक हिपोक्रेसी है, इससे आप दूर रहिए, ठीक है। और सरकार अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध लगाती है तो इसकी पुरजोर खिलाफत कीजिए, वरना एक दिन आपकी भी आवाज़ दबाई जा सकती है। और लोकतंत्र में हमको पूरा अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का। तो सरकार ने किसान आंदोलन के समय ट्विटर अकाउंट्स को जो ब्लॉक करने और बैन करने की धमकी दी थी, जैसा कि जैक डोर्सी कह रहे हैं, ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है और इसकी पुरजोर खिलाफत होनी चाहिए। और आगे से सरकार ऐसे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को अपनी आवाज़ उठाने से ना रोके। जितनी ज़्यादा आवाज़ें उठेंगी उतना ज़्यादा लोकतंत्र मजबूत होगा, उतना ज़्यादा देश के नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होंगे। वरना सरकारों को निरंकुश होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और फिर सरकारें अपने हिसाब से कोई भी नियम कानून बनाएंगी और उसमें जनता पिसेगी। तो मेरी आपसे अपील है कि सरकार की बेवजह की जो नीतियां हैं और जो ऑर्डर्स हैं उनको आंख बंद करके फॉलो मत करिए, अपनी आवाज़ को दबाने मत दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें, मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, मेरे चैनल नूरा कुश्ती को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।